वाह रब्बा, अब मैं फौरन गुफा के पास पहुंचकर उसका दरवाजा खोलता हूं। कासिम गुफा के पास जाता है और जोर से कहता है, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। शब्दों का तीसरा प्रतिध्वनि घेरा चट्टानों से टकराता है और गुफा का विशाल दरवाजा धीरे धीरे कांपते हुए सरकने लगता है। सामने अंधेरा है, घना, ठंडा, मानो किसी पुराने राज की चादर हो। कासिम सावधानी से कदम भीतर रखता है। हर कदम पर उसकी सांसें गूंज बनकर लौटती हैं। फिर कहीं दूर एक हल्की सी पीली चमक जन्म लेती है। कुछ ही पलों में वह चमक फैलती चली जाती है। दीवारें सुनहरी लपटों की तरह चमकने लगती हैं और गुफा अचानक तेज उजाले से भर उठती है। कासिम की आंखें फैल जाती हैं। उसके होठों पर अनियंत्रित प्रसन्नता फूट पड़ती है। यही है वो दौलत। कासिम ने हैरानी और खुशी से कहा, अब ये सारा खजाना, ये अशरफियां, हीरे जवाहरात सब मेरे हैं। मैं सब ले जाऊंगा, एक भी सिक्का यहां नहीं छोड़ूंगा। आज से मैं इस पूरी बस्ती का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। नहीं, सबसे बड़ा ताजिर, जिसका नाम सुनकर लोग हैरत में पड़ जाएंगे। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे इस दौलत को लेने से रोक सके। ये सब कुछ मेरी किस्मत है और आज कासिम अपनी किस्मत लेने आया है। जैसे ही यह कहकर कासिम ने चमचमाती अशरफियां और मोती अपने भारी झोले में डालना शुरू किया, उसका लोभ बढ़ता ही गया। वह एक एक खजाना समेट रहा था, मानो सदियों की दौलत आज उसी की झोली में गिरने वाली हो। वह जैसे ही जाने के लिए मुड़ा ही था कि अचानक गुफा के बाहर से घोड़ों की टापों और भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी। यह सुनते ही कासिम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। घबराकर वह पास पड़े एक बड़े पत्थर के पीछे दुबक गया और सांसें रोककर बैठ गया। अगले ही पल गुफा का विशाल पत्थर सरकने की आवाज आई और वहां 40 डाकुओं का दल अपने सरदार के साथ भीतर घुस पड़ा। उनके चेहरे पर जीत की चमक और खुशी का नशा साफ दिख रहा था। हर डाकू की पीठ पर सोने चांदी से भरी बोरियां लटकी थीं, मानो अभी अभी किसी और शहर को लूट कर लौटे हों। उनमें से एक डाकू जोर से हंसते हुए बोला, आज की लूट वास्तव में शानदार रही। ऐसा माल तो महीनों में भी नहीं मिलता। बाकी सब ठहाकों से गुफा भर देते हैं, जबकि पत्थर के पीछे छिपा कासिम डर से कांपता रहता है, यह सोचकर कि अगर एक भी डाकू ने उसे देख लिया तो उसकी मौत पक्की है। डाकू अभी अपने बोरे नीचे रख ही रहे थे कि अचानक एक डाकू की नजर बिखरे हुए सोने के सिक्कों पर पड़ी। वह चौंक कर जोर से बोला, सरदार, ये देखिए, यहां किसी ने हाथ साफ किया है। गुफा में चोर घुसा है। उसकी बात सुनते ही पूरा दल सन्न रह गया। पल भर में ही सबकी खुशी गुस्से के धुएं में बदल गई। डाकुओं के सरदार कालापन की आंखें लाल अंगारों की तरह चमक उठी। वह दहाड़ते हुए बोला, कौन है वो कमीना जो हमारी गुफा में घुसकर हमारी दौलत चुराने की जुर्रत कर गया? खोजो, एक एक कोने की तलाश करो, आज वो जिंदा नहीं बचेगा। सरदार के आदेश पर सारे डाकू टूट पड़े। कोई मशालें जलाता, कोई तलवारें निकालता, कोई खजाने की गिनती दोबारा करने लगता। सबके चेहरों पर खतरनाक शक और दरिंदगी साफ झलक रही थी। एक और डाकू, जिसका नाम लोहे का जब्बार था,
गुर्राकर बोला, सरदार, खजाने में कुछ अशर्फियां कम हैं। कोई न कोई अभी भी यहीं कहीं छुपा है। मेरी नाक कहती है कि चोर अभी गुफा से बाहर नहीं गया। ये सुनकर कासिम के पैरों तले जमीन खिसक गई। पत्थर के पीछे छिपा वह पसीने में भीग गया। उसकी सांस रुकने लगी, क्योंकि अब डाकू बिल्कुल उसी दिशा में बढ़ रहे थे। ससुरा, मिल गया, उसने धीमी जहरीली आवाज में कहा, जैसे मौत की घोषणा कर रहा हो। इतना सुनते ही पूरा डाकुओं का झुंड खनखनाती तलवारें लेकर कासिम की ओर लपका। धूल उड़ने लगी, हवा में बारूद और खून की बदबू बसने लगी। तभी उनके बीच से सरदार आगे आया। लाल डरावनी आंखें, भारी सांसें और चेहरे पर वह शातिर, खूनखोर मुस्कान। सरदार ने कासिम को पकड़कर जमीन पर पटक दिया। झुककर उसकी ठुड्डी पकड़ते हुए बर्फ जैसी ठंडी आवाज में गरजा, साफ साफ बोल, चोरी तूने की है ना? कासिम का गला सूख गया। वह कुछ कह पाता उससे पहले ही सरदार पीछे हटते हुए दहाड़ा, बस अब एक शब्द भी मत बोल, इसका गला यही इसी वक्त काट दो। डाकुओं ने तलवारें निकाल ली। अंधेरे में चांदी की तरह चमकती हुई हवा थम गई। समय रुक गया और कासिम की आंखों के सामने मौत खड़ी मुस्कुरा रही थी। कासिम की गद्दारी के डर और पकड़े जाने की दहशत से उसका गला सूख गया था। वह कुछ बोल भी नहीं पाया था कि सरदार ने बिना किसी दया के अपनी तलवार हवा में उठाई और अगले ही पल कासिम का गला उसके धड़ से अलग कर दिया। खूनी छींटे हवा में उछले और चारों ओर सन्नाटा छा गया। फिर अचानक सारे डाकू दहाड़ते हुए खुशी से चिल्लाने लगे, जैसे उन्होंने कोई बड़ा शिकार गिरा दिया हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप आगे देखना चाहते हैं कि कासिम का क्या होता है और किस तरह अलीबाबा उसकी लाश को लेकर जाता है, तो अगले एपिसोड जरूर देखें। एपिसोड 1, 2, 3, 4, 5 तक उपलब्ध है। आप पूरी कहानी जरूर देखें।